अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर वो है पाक इंडिया ऑनलाइन मैरिज। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जिसकी बदौलत हर एक की कोशिश होती है कि अपनी पसंद के पर्सन से शादी करे। और वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करते हैं, हमारे पुराने उससे जड़ हैं, पुराने रिश्ते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनके रिश्तेदार बॉर्डर के उस पार रहते हैं और कुछ के बॉर्डर के इस पार रहते हैं। एक तो बहुत क्लोज़ हमारे सकाफत एक जैसी है, एक साथ रह चुके हैं, और इसके अलावा रिश्तेदार रहते हैं। और इन चीज़ों से हट के भी एक दुनिया ग्लोबल विलेज है, इंटरनेट का दौर है, अट्रैक्शन हो जाती है बॉर्डर के उस पार इंडिया में या इंडिया की पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लड़के की इंडिया की लड़की से या इंडिया की लड़के की पाकिस्तान की किसी लड़की से, इस तरह के इंटरेक्शन हो जाती है। और चूंकि हालात पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। पाकिस्तानियों को इंडिया का वीज़ा और इंडियन को पाकिस्तान का वीज़ा मिलना कोई आसान बात नहीं है। बहरहाल कोई तरीके हैं कि अगर आप रिश्तेदार से मिलना चाहते हैं तो इनविटेशन लेटर्स होता है, वो इनविटेशन लेटर हो तो उसकी वेरिफिकेशन होती है। इंडियन को पाकिस्तान का वीज़ा मिलना थोड़ा आसान है, मगर इंडिया वाले बहुत सख्ती करते हैं, वो मुश्किल से वीज़ा देते हैं। इस पर हमारे ऑलरेडी भी इंडियन मैरिज और सिटीजनशिप पर हमारे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आज सिर्फ अपनी इस लेक्चर को हम महदूद रखेंगे ऑनलाइन हद तक कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर किसी की इंटरेक्शन हो जाती है, वो अपनी पसंद के लड़का या लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो क्या ऑनलाइन मैरिज हो सकती है। या एक तो तरीका यह है कि इंडिया में बैठ के वो कोई ऑनलाइन मैरिज करना चाहता है, या पाकिस्तान में बैठ के लड़का कोई लड़की ऑनलाइन मैरिज करना चाहता है। दो तरीके। इंडिया में अगर कोई बैठ के ऑनलाइन पाकिस्तान के लड़का या लड़की से शादी करेगा तो उसमें कुछ और कानून है, और पाकिस्तान में बैठ के अगर कोई इंडिया के लड़का और लड़की से शादी करेगा तो उसका कुछ और कानून है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बैठ के कोई पाकिस्तान के लड़का या लड़की से वो कहते हैं मैं ऑनलाइन शादी करूं, तो देखिए इंडिया में एक तो इंटरफेथ मैरिज अलाउ है, और दूसरा अगर वो ऑनलाइन मैरिज करते हैं तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, वो इस पर लागू होता है। और उसके बाद वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ऑनलाइन मैरिज कर सकते हैं, और उसके बाद ऑन मैरिज की बेस पर वो स्पाउस स्पॉन्सर वीज़ा के ज़रिए वो बुला सकता है, जिसकी बेस पर उसको लॉन्ग स्टे का वीज़ा मिल सकता है। इसके अलावा वो इंडियन नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकता है, मगर उसको पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। और 7 साल अगर वो लड़का या लड़की इंडिया में रह लेता है तो कानून के मुताबिक उसको आधार कार्ड मिल सकता है, और उसके बाद जो है उसको आधार कार्ड तो जल्दी मिल जाएगा, 1 साल के अंदर ही मिल जाता है, और 7 साल के बाद उसमें टाइम लगता है, उसको नेशनलिटी वो क्लेम कर सकता है इंडिया में, मगर है ये बहुत मुश्किल प्रोसेस इंडिया में। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, देखिए दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में लड़का या लड़की रह रही है, तो वो इंडिया के किसी लड़के या लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए देखिए आप ऑनलाइन अगर शादी करना चाहते हैं, इंडिया में अगर है, देखिए अगर हम बात इंडिया की जैसे कर रहे हैं, तो इंडिया में एज की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में ऑनलाइन मैरिज करते हैं या एक्चुअली मैरिज करते हैं, याद रखें इंडिया की सब रियासतों में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना ज़रूरी है शादी के लिए। ऑनलाइन अगर मैरिज आप कर रहे हैं तो इंडिया में अगर कर रहे हैं तो उसके लिए लाजिम है लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की 18 साल होनी चाहिए। अगर हम बात पाकिस्तान की करते हैं,
पाकिस्तान में अगर कोई शादी करना बैठ के कोई ऑनलाइन शादी इंडिया के लड़का या लड़की से करना चाह रहा है तो देखिए उसके लिए दोनों की, चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। लड़के के लिए भी 18 साल और लड़की के लिए भी 18 साल उम्र होना जरूरी है। अगर दोनों की उम्र 18 साल है तो आप ऑनलाइन पाकिस्तान बैठे इंडिया के किसी लड़का या लड़की से आप शादी कर सकते हैं। अब तरीकेकार क्या होगा? पाकिस्तान में शादी मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत होती है और याद रखें इंटरफेथ मैरिज पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। अगर दोनों कपल्स मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम लॉ के तहत शादी होगी, अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लॉ के मुताबिक शादी होगी, अगर हिंदू हैं तो हिंदू लॉ के मुताबिक शादी हो जाएगी, मगर इंटरफेथ मैरिज नहीं होगी, ये याद रखें। शादी पाकिस्तान में जो मजहब है मुस्लिम है तो हिंदू में भी उस लड़के या लड़की का मजहब भी मुस्लिम होना चाहिए, और पाकिस्तान में लड़का या लड़की का अगर हिंदू मजहब है तो इंडिया में भी उस लड़का या लड़की का हिंदू मजहब होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई क्रिश्चियन लड़का लड़की है तो हिंदू और इंडिया में भी क्रिश्चियन होनी चाहिए, यानी इंटरफेथ मैरिज इज नॉट अलाउड इन पाकिस्तान। एक बात तो ये जहन में रखिएगा। और उसके बाद अब मुस्लिम है तो मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत शादी होगी, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, और हिंदू है तो हिंदू का मैरिज एक्ट, उसके साथ ये शादी हो जाएगी। तरीकेकार क्या होगा कि आप वहाँ किसी को एक, तो अगर मुस्लिम की हम बात करते हैं तो मुस्लिम जो है शादी हो जाती है थ्रू वकील के थ्रू, प्रॉक्सी के थ्रू, कोई किसी को आप अपॉइंट कर देते, अपना पावर अटॉर्नी दे देते, वकील मुकर्रर कर देते हैं, तो वो वहाँ से नोटराइज करके या पाकिस्तान एम्बेसी अटेस्ट करा के भेज दे कि मैंने फलां को पाकिस्तान में अपना मुकर्रर किया है वकील, वो मेरी जगह। और इसके अलावा ऑनलाइन भी मौजूद है, ऑनलाइन तरीके से, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज या हर वकील उसका जो ऑथोराइज पर्सन होगा वो मौजूद होगा, और ऑनलाइन चाहे आप फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप के थ्रू या फिर जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं आप ऑनलाइन शादी फिर आप कर सकते हैं। और तरीक़ेकार यही होगा, एक मजलिस होनी चाहिए, मुस्लिम की बात करते हैं, इजाब व कबूल होगा, हक महर मुकर्रर होगा, और उसके बाद वो जो निकाहनामा है वो रजिस्टर्ड होगा। मुस्लिम लॉ के मुताबिक क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लॉ के मुताबिक, हिंदू है तो हिंदू लॉ के मुताबिक वो रजिस्टर्ड होगा, और उसके बाद नादरा में यूनियन काउंसिल थ्रू नादरा में उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। और फिर जो है इसमें जो टाइम लगता है, इसमें तकरीबन नादरा रजिस्ट्रेशन में 1 हफ्ता लग जाएगा, और अगर हम बात करते हैं खाली मैरिज सर्टिफिकेट की या निकाहनामा की तो दूसरे दिन मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में देखें डॉक्यूमेंट्स मिलने में, अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऑनलाइन इंडिया में बैठ के कोई शादी करता है तो इंडियन का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 उसमें तकरीबन 2 महीने डॉक्यूमेंट्स को मिलने में लग जाते हैं। और उनकी शर्त भी यही है कि लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की 21 साल। पाकिस्तान में हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम के लिए सब के लिए 18 साल है, चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों की उम्र जो है वो होनी चाहिए 18 साल। 18 साल है तो इस तरीके से आप ऑनलाइन मैरिज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, व्हाई इंडियन लाइक टू मैरी विद पाकिस्तान? पाकिस्तान लड़के या लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, अगर हम बात लड़की की करते हैं तो इंडिया में एक यूरोप की तरह का कानून भी है। वहाँ जो करैक्टर है लड़कियों का वो आउट ऑफ मैरिज, अगर हम बात करते हैं उनका रिलेशनशिप होता है, बॉयफ्रेंड रखना, गर्लफ्रेंड रखना, उनको उनके लॉ में ये अलाउ है। और वो अक्सरियत लड़कियों की या लड़कों की यही होती है कि वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रखते हैं बिफोर द मैरिज। चुनाचे पाकिस्तान में एक अच्छा और बेहतरीन मुआशरा एज पर इस्लाम है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा लड़का या लड़की है जिससे भी वो शादी करेंगे, अज़दवाजी ताल्लुक बनेंगे, मैरिटल अफेयर के बाद वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बहुत ज़्यादा है, लड़के के भी लड़की के भी। इस वजह से
बहुत से लड़के ये पसंद करते हैं कि हम ऐसी लड़की का इंतखाब करें जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में ना रही हो किसी के, ऐसी लड़की से शादी करें। और लड़का भी चाहता है कि हम ऐसे, लड़की चाहती है ऐसे लड़के से शादी करें जो किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में ना रहा हो, क्योंकि ये एक अच्छा और खूबसूरत रिश्ता है मियाँ और बीवी का। और हर कोई प्रेफर यही करता है कि एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर बसाना जानती हो, जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में ना रहे, शादी होते हुए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना रख सके। सोचिए ये चीज़ें जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के मुआशरे में पाई जाती हैं, इसलिए इंडियन के या और फॉरेन कंट्री के लोग पसंद करते हैं पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी करना और पाकिस्तान लड़के के साथ शादी करना, क्योंकि पाकिस्तानी लड़की का ये एक उसूल होता है, उनका जहन होता है बीइंग ए मुस्लिम, कि जिससे शादी करनी है इसके साथ हमने ज़िंदगी बितानी है, यही हमारा सब कुछ है। और वफादार बन के बीवी रहती है, वफादार होती है। मर्द भी अक्सरियत की अगर हम बात करते हैं वफादार होती है, लड़कियां भी वफादार होती हैं। इसलिए कोशिश होती है कि हम पाकिस्तानी लड़के या लड़की से शादी करें। यह था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।